अस्सलाम वालेकुम। ये लेट स्टार्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम काफी हद तक कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने और करना है, जो कि जितने हमने पहले किए उनके साथ ऐसा इतना ज्यादा लिंक नहीं है। बताइए, उसमें से पहले वाले क्वेश्चन में से कुछ पास पेपर के पहले प्रैक्टिस कर लें या डायरेक्ट वो फाइनल कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूं? माजेब, आयशा, वो फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दूं अभी, या कि प्रीवियस जो क्वेश्चन जो कर चुके हैं उसके पास पेपर से कुछ प्रैक्टिस करवाऊं पहले? चलो, मिट्टी डालो प्रैक्टिस का। सो ये लास्ट कॉन्सेप्ट इसका है, वो हम अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। थोड़ी सी पास पेपर में प्रैक्टिस में प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, क्योंकि सब कुछ एक दफा हम पढ़ चुके होंगे और फिर उसमें से जब पास पेपर करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे। बट चले, आज शाम को फिर मैं एक क्लास कर लूंगा जिसमें हम प्रॉब्लम कर लेंगे। सो लास्ट टॉपिक क्या है? इनफैक्ट लास्ट सब टॉपिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज normal distribution approximation of binomial distribution. लाइट थोड़ी सी कम कर, बल्कि सारी ऑफ कर। ओके जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो प्रीवियस चैप्टर 4 है वो भी कुछ लगता है कि नॉर्मल के साथ चैप्टर 5 के साथ मिक्स होने लगा है। थोड़े से पहले इसके नोट्स लिख लेते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंडीशन, conditions are NP should be greater than 5 and NQ greater than 5. For continuation, we will be adding or 0.5. ये टॉपिक क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली क्वेश्चन होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्वेश्चन होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन हम उस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे जो बायनोमियल के होंगे लेकिन हम सॉल्व उनको नॉर्मल के थ्रू कर रहे होंगे? कोई ये केस लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिससे पहले भी हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में भी डिस्कस हुई थी। सपोज एग्जांपल लीजिए कि हमें ये बात पता है कि इन इस्लामाबाद नेक्स्ट 30 डेज का जो वेदर फोरकास्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि रेन की जो प्रिडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन फॉर द नेक्स्ट 30 days, द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 30। we know कि probability of success is given 0.3, mean for the next 30 days the probability of rain is given 0.3.
So then what's the probability that it will not rain? 0.7. And the probability that it will rain on any day is independent of any other day. मीन प्रोबेबिलिटी ऑन फर्स्ट डे रेन की 0.3 है, 10th डे पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0.3 है, 17th डे पे भी 0.3 है. यही हमें पता है कि बाइनोमियल के ये कंडीशंस होती हैं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए. दिस इज द प्योर क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कोई अब अगर आपसे कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it will rain on find the probability that it will rain on 5 days. तो आप कैसे करेंगे probability of rain on 5 days? So it was 30C5. प्योर बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं, मैं जहां पे टॉपिक चेंज होगा मैं उस वक्त बाकी भी प्योर प्रीवियस टॉपिक चल रहा है. So 30C5, probability of success 0.3 power 5 and failure power 25. आपका आंसर आ जाएगा जी. इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझें इसको, ये तो आपके पास ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में. सेकंड पार्ट अगर इसका मैं एक और दूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मोर देन 2 days. कर लेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मोर देन 2 days. So more than 2 days mean we need to find the probability of 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days till 30 days, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है. आप ऑल्टरनेट मेथड क्या यूज करेंगे? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2 कैलकुलेट कर लेंगे. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0, probability of x is equal to 1, probability of x is equal to 2 कैलकुलेट कर लेंगे और 1 में से माइनस कर लेंगे. Probability of x is equal to 0 mean 30C0, 1 mean 30C1, 2 mean 30C2 की कैलकुलेशन कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. ऐसे ही है 1 में से माइनस करने के बाद. लेकिन अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा. Now the question is find the probability that it will rain more than 12 days. Find the probability that it will rain on more than 12 days. So more than 12 days का मतलब हमने probability find करनी है x is greater than 12. Greater than 12 mean आपको 13 डे की probability, 14 डे की probability, 15 डे की probability. So 30C13, 30C14, 30C15 से लेकर 30C29, 30C30 तक कर लेंगे, जो कि एक लेंथी मेथड है. ऑल्टरनेट क्या है? और ऑल्टरनेट ये है कि आप 0 से लेकर 12 तक प्रोबेबिलिटी कर लें और 1 में से माइनस कर लें. अब 0 से 12 की प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या है कि 30C0, 30C1, 30C2 से लेकर 30C12 तक करें और उन सबको ऐड करके 1 में से माइनस करें. ये भी एक लेंथी प्रोसीजर है. तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हम बाइनोमियल के थ्रू नहीं करेंगे. और बाइनोमियल के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, आंसर एग्जैक्ट आएगा, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. सो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन बाइनोमियल का है, इस क्वेश्चन को हम करने लगे हैं अब बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और याद रखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी जो बाइनोमियल से एक्यूरेट आएगी. नॉर्मल से जब आप करेंगे तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगे उसके. सो क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि कब आपने बाइनोमियल के क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है? और अब अप्लाई करने के लिए मैंने बताया अप्लाई करनी कैसे वो आगे बात करेंगे. मैंने कंडीशन क्या लिखी है कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना चाहते हैं एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल, तो मैंने आपको कंडीशन ये लिखी कि एनपी और एनक्यू का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 5 से ग्रेटर. आप चेक कीजिए. वैसे ये क्वेश्चन में अगर कहेगा तो आप चेक करेंगे, अदरवाइज आपको रिक्वायर्ड नहीं है. आप बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड पी? एन है 30, व्हाट इज पी? 0.3. What is 30 into 0.3?
9, ऐसे ही है ना। तो प्रोडक्ट आपका 5 से ग्रेटर आ रहा है, सो ये कंडीशन फॉलो हो, सेटिस्फाई हो रही है। और एन क्यू का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। एन क्या है 30, क्यू क्या है 0.7, ये क्या बनता है, चेक कीजिए, 21। सो ये भी ग्रेटर देन 5 है। सो इसका मतलब जो बाइनोमियल जो कंडीशन है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब हम अप्लाई कर सकते हैं कि एन एटलीस्ट इतना लार्ज जरूर होना चाहिए, एन इतना लार्ज जरूर होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एन पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन क्यू शुड बी ग्रेटर देन 5। सो वो देखें दोनों ग्रेटर देन 5 है, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। सो एक टास्क तो ये हम कर सकते हैं। अब हमने करना कैसे, अब वो आप करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात भी हम करेंगे, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए हम हमेशा 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करेंगे, जिसको आप अगर ओ लेवल में याद हो तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी आप अक्सर कहते थे। ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है? जब आपका क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, जब हमारा क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ऐसा ही है ना, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। मीन, सपोज फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, ये इस तरह आपके पास, ये सपोज आपके पास 1 है, दिस इज 2 है, दिस इज 3, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट 6। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं या एक ही नहीं चाहिए, जब आप अपने बाइनोमियल में थे, जब आपका डेटा था डिस्क्रीट इंटीजर्स में था, 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। लेकिन अभी तक आप देखें तो आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने 1.387 की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है। सो आपका डेटा डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली बाइनोमियल में है जो कि डिस्क्रीट होता है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मल के थ्रू जो कि कॉन्टिन्यूस है। सो आपका डाटा डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे चेंज होते हुए कुछ एरर आएगा, उस एरर की हम कोशिश करें करेक्शन करने के लिए, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। और कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए आप 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। क्यों करते हैं आप देखिएगा, इसी के अगर आप ये देखें, अगर इसकी बेल शेप बनाएं, सो बेल शेप तकरीबन कुछ एक्यूरेट तो नहीं बन रही, कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। अगर आप देखिए तो बेल शेप कहां से पास हो रही है, आप इस पॉइंट को देखिए, अगर इसको देखिए तो ये 2 पे है या 3 पे है, 2.5 पे है। किसी और पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये 5 है या 6 है, ये 5.5 है। सो 5.5 तब आता है जब 5 में 0.5 ऐड करें, या 5.5 तब आता है जब 6 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करें। सो जस्ट एक बॉटम लाइन अभी ये बता रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए हर क्वेश्चन में आपने या तो 0.5 ऐड करना होगा या 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अभी हम कैसे डिसाइड किया करेंगे कि 0.5 ऐड होगा या 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिए कुछ मैं 4 केसेस लिखूंगा। एक केस ये कि आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 13। आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 13। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन बताने लगा हूं कि कब 0.5 ऐड होगा और कब सब्ट्रैक्ट होगा। आप बताइए, हमने डिसाइड करना है कि क्या ये ग्रेटर देन 12.5 लिखूं या 13.5, इनमें से कोई 8.5 ऐड कर रहा हूँ और कभी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो आप देखिए कि क्या लिखना है, 12.5 या 13.5, जरा समझिएगा प्लीज। आप देखिए क्या 13 इंक्लूड करना चाह रहे हैं आप ओरिजिनल क्वेश्चन में, x इज ग्रेटर देन 13, डू यू वांट टू इंक्लूड 13 और नॉट, यस और नो? हम 13 इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। अगर मैं लिख दूं इसका लोअर बाउंड मीन 12.5,
तो इसमें तो 13 इंक्लूड हो जाएगा, सो इट मीन दिस इज नॉट करेक्ट। सो यहां क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 13.5। सेकेंड केस देखिए, अगर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब आप बताइए, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5 लिखेंगे या 13.5 लिखेंगे? अब आप बताइए, क्या आप 13 इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं? वी वांट टू इंक्लूड 13। तो अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 13.5 लिख दिया तो वो तो 13 इंक्लूड नहीं होगा। तो यू शुड राइट व्हाट, वी शुड राइट 12.5। सो इससे 13 इंक्लूड हो जाएगा। टू केसेस, आई होप दोनों समझ आ गए होंगे। थर्ड केस, if you want to find the probability of x is less than 13, you want to find the probability of x is less than 13, बताइए what should I write, less than 12.5 या less than 13.5? अगर आप 13.5 लिख देते हैं, आप बताइए क्या 13 इंक्लूड करना चाह रहे थे आप? नो no. लेकिन 13.5 से लेस जब लिखेंगे तो उसमें 13 इंक्लूड हो जाएगा। सो यू डोंट वांट टू इंक्लूड 13, सो इट शुड बी लेस देन 12.5। And last case is probability of x is less than equal to 13 point, less than equal to 13. So tell me, what should we do for continuity correction? Less than equal to 12.5 or less than equal to 13.5? We want to include 13 now, so it should be less than equal to 13.5. So यही 4 cases है। मुझे उम्मीद है continuity correction वाला step आप कर लेंगे। Now I am going to solve a complete question with the help of this information. जो भी क्वेश्चन हमने लिया था वही सॉल्व करते हैं। We want to find the probability that it will rain more than 12 days. So more than 12 days, ये क्वेश्चन किसका है? आई एम रिपीटिंग, बाइनोमियल। आपको बाइनोमियल में मीन कैलकुलेट करना आता है? मीन कैसे कैलकुलेट करते थे बाइनोमियल में? बाइनोमियल में मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था? एनपी, यू रिमेंबर दिस थिंग? सो आप इसका मीन कैलकुलेट करें। मीन क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है या स्टैंडर्ड नॉर्मल में जाएगा या कि नॉन स्टैंडर्ड, और हमेशा ये नॉन स्टैंडर्ड ही होगा क्योंकि मीन कभी इसमें जीरो नहीं होगा। मीन इसका कैलकुलेट कीजिए, एनपी से मीन कैलकुलेट कीजिए। एन इज 30, पी इज 0.3, सो व्हाट इज मीन? 9, मीन आ गया 9। सो वी नो कि दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, सो इस क्वेश्चन को हमें नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में भी चेंज करना होगा। और नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में चेंज करने का फॉर्मूला हमने कल देखा था, क्या होता है? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो म्यू तो हमारे पास आ गया, व्हाट इज सिग्मा? अब आप म्यू जिस तरह आपने कैलकुलेट किया है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला एनपी था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही मुझे बताइए व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सिग्मा? आई थिंक आपने किया था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एनपी क्यू। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? we did this, sigma square is equal to npq, जिसको हम कहते हैं वेरियंस इज इक्वल टू npq। हमें तो सिग्मा चाहिए, सो सिग्मा होगा अंडर रूट n is 30, p is 0.3 and q is 0.7। एग्जैक्ट बताइए, अंडर रूट ना लें, सिर्फ 30 इंटू 0.7 इंटू 0.3 बताइए। 30 इंटू 0.3 इंटू 0.7 जैसे बताइए। 6.3, 0.63, 6.3, सो 6.3। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज अंडर रूट 6.3 लिख लीजिए। सो वी नो द फॉर्मूलाज फॉर द बाइनोमियल, मीन इज एनपी, सिग्मा स्क्वायर इज एनपीक्यू। उससे हमने मीन और सिग्मा फाइंड कर लिया। और ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को जो कि
नॉर्मल का था, इसको स्टैंडर्ड में भी चेंज करेंगे और साथ साथ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी करने लगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। मैं नॉन स्टैंडर्ड एक्स से स्टैंडर्ड जी में चेंज करने लगा क्वेश्चन को। वी नो जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहां लिखूंगा मैं एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ऐसे ही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप देखते रहिएगा। व्हाट शुड आई राइट फॉर एक्स हियर? चले, मीन का तो मसला नहीं है ना, मीन क्या है 9, और सिग्मा का भी प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट 6.3। व्हाट इज एक्स? 12 नहीं लिखना। अब आपने डिसाइड करना है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होता तो हम 12 लिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बाइनोमियल से नॉर्मल में चेंज हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है। सो 12 में लोअर बाउंड या अपर बाउंड इसका लिखना होगा, मीन 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा फॉर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। नाउ यू विल टेल मी वेदर इट्स 11.5 और 12.5। Yes, we don't want to include 12. We want greater than 12 mean we don't want to include 12. So अगर आप 12 इंक्लूड नहीं करना चाहते तो ग्रेटर देन 11.5 अगर आपने लिख दिया तो उसमें 12 इंक्लूड हो जाएगा। So you should write greater than 12.5. So ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था जो क्या कर। So इस स्टेप में नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, कैलकुलेट ये पॉइंट लेना। वन टेबल। So we got probability of z greater than 1.394। क्या सॉरी। सो वापस आते हैं हम। आपने इसकी जब कैलकुलेशन की 12.5 माइनस 9 ओवर अंडर रूट 6.3, तो वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.394। अब आपने इसको टेबल में देखना है, क्या टेबल में ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज आती हैं? जी, क्या टेबल से ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज आती हैं? इसको कैसे करना पड़ेगा? दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ 1.394। आप अपने टेबल में से 1.394 देखिए। टेबल में से 1.394 देखें और 1 में से माइनस कर दें। जी, 1.394 को टेबल में देखा क्या आ रहा है? 0.9183। उसको 1 में से माइनस कीजिए, 0.018, 0.817। So this is the probability correct to three significant figure that it will rain on more than 12 days. जी क्लियर है? आप ओवरऑल देखिए क्वेश्चन किसका था, और ये पेपर में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, बहुत कम 4 का,
समटाइम्स 4 का, समटाइम्स 5 मार्क्स का। सो क्वेश्चन में टॉपिक क्या होगा? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कैसे पता चलेगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपने नॉर्मल से करना होगा? जब आपको ये फील हो कि इसमें प्रोबेबिलिटीज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करने से बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है, मीन 20C1, 20C2, 20C3, 20C4, 20C5, 20C6 ये सारी करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब आप उसमें आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर लें। नॉर्मली क्वेश्चन में हिंट दिया होता है, नॉर्मली यूज अप्रोक्सीमेशन। ये जहां हिंट दिया हो यहाँ पे तो कंफर्म हो जाता है कि आपका बायनोमियल का क्वेश्चन है, नॉर्मल के थ्रू करना है। और अगर अगर हिंट ना भी दिया हो, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही हो बायनोमियल की, तो आप वो कंडीशंस एन पी शुड बी ग्रेटर देन 5, एन क्यू शुड बी ग्रेटर देन 5 से भी चेक कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन अपना नॉर्मल से कर सकते हैं। आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, करते हैं। सो आपको हर क्वेश्चन में देखें क्या करना पड़ेगा। बायनोमियल का क्वेश्चन होगा और आपको उसमें मीन म्यू इज इक्वल टू एन पी एंड सिग्मा, जिसको हम आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट एन पी क्यू, वो फाइंड करना होगा। अगर आपको ये याद हो, क्वेश्चन 7, अ गार्डन शॉप सेल्स पोलियंथस प्लांट्स, ये हमने चैप्टर 4 में किया था एक क्वेश्चन। बट आप सेकंड पार्ट को सिर्फ फोकस कीजिए, यू जस्ट फोकस एट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज another garden shop sells polyanthus plants in boxes of 100. So n is 100. The shop's advertisement states that the probability of any polyanthus plants producing a pink flower is 0.3. So producing a pink flower, the probability of success is 0.3. So failure will be 0.7. Use a suitable approximation. Hint मिल गया हमें. Use a suitable approximation to find the probability that a box contains fewer than 35 plants which produce pink flower. So हमने probability find करनी है x is less than 35 की। अब आप देखिए, ये है क्वेश्चन बाइनोमियल का। अब लेस देन 35 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100C0, 100C1, 100C2 से लेकर 100C34 सब पर करनी पड़ेंगी, और ऑल्टरनेट इससे ज्यादा लेंथी है। तो यहाँ पे अब आप बाइनोमियल के थ्रू नहीं करेंगे। बाइनोमियल के थ्रू करने के लिए पूरा घंटा जो पेपर में होगा वो इसी पे लग जाएगा। तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करेंगे, और हिंट उसने दे दिया, यूज अप्रोक्सीमेशन। हमें कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद कह दिया ना अप्रोक्सीमेशन यूज करें। कंडीशन नॉर्मली उसी वक्त चेक की गई जब क्वेश्चन में खुद के प्रूव करें कि जस्टिफाई करें कि यहाँ नॉर्मल यूज किया जा सकता है। जी चलें जी, फाइंड करें इस क्वेश्चन को। मैं कोई एम्प्टी पेज पे ये अटेम्प्ट करता हूँ। So we want to find the probability of x is less than 35. Let's do that. जी, हमें मीन चाहिए, हमें मीन चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए। सो मीन और सिग्मा पहले कैलकुलेट कर लीजिए। मीन इज इक्वल टू एन पी एंड सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू। So what is mean? 30. Sigma under root NPQ 100. 0.3, 0.7. Under root 21. 21. 21.
सो नाउ वी आर रेडी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने इस स्टेप में क्या करना है, अपने क्वेश्चन को बायनोमियल से नॉर्मल में चेंज करना है, उसकी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी करनी है, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड नॉर्मल भी चेंज करना है. सो z इज लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. व्हाट इज x? 34.5 और 35.5? 34.5. We don't want to include 35, so it should be less than 34.5. Minus, what is mu? Mu is 30. And what is sigma? Under root 21. So probability is 34.5 minus 30 over under root 21. बताइए. 0.982. 0.982. सो ये पॉजिटिव है, लेस है, डायरेक्ट टेबल से आपको आंसर मिलेगा. So you want to find phi of 0.982. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज कीजिए और बताइए कि 0.982 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है. 0.837. एट सी नाइन. 0.9 को 8 में देखें, जो नंबर आया फिर 2 में देखें, तो 0.837 ही है. सो दिस इज द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. जी क्लियर है सबको? सो क्वेश्चन बाइनोमियल का था, हमने नॉर्मल में इसको चेंज किया. कॉन्टिन्यूटी करेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है. अब आप एक मिस्टेक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और वो मिस्टेक क्या होगी. नॉर्मल क्वेश्चन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कन्वर्जन करते वक्त कॉन्टिन्यूटी करेक्शन आप कर रहे होंगे. विल दैट बी अ मिस्टेक? ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन सिर्फ उस वक्त करनी है जब आपका क्वेश्चन बाइनोमियल का हो और उसको नॉर्मल के थ्रू आप कर रहे हो. अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ही नॉर्मल का है तो उसमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन नहीं करनी, वो है ही इटसेल्फ. सिर्फ उसमें नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में चेंज करना है. सो ये डिफरेंस याद रखिएगा. कोई एक क्वेश्चन अगर और हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी. Okay, look at this question. In tests on a new type of light bulb, it was found that the time they lasted followed a normal distribution. Followed a normal distribution. ये तो क्वेश्चन पहले ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ऐसे ही है ना. लेकिन ये क्वेश्चन आपको टफ टाइम देगा, ये आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा. मेरे एक्सप्लेन करने से इसकी वो एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है वो समझ नहीं आएगी. ये खुद अटेम्प्ट कीजिएगा. शाम को हमारी क्लास होगी, उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हम ये डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ कोई क्वेश्चन जिसमें अप्रोक्सीमेशन यूज हो वो करेंगे.
ओके जी, जस्ट क्वेश्चन 7 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अ डाई इज बाइस्ड। बायस मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फेस इक्वल नहीं है। That the probability of throwing a 5 is 0.75 and the probability of throwing a 1, 2, 3, 4 or 6 are all equal. इसकी मतलब ये हुआ कि probability of 5 0.75 है, तो बाकी सबकी probability फिर क्या होगी? 1 की probability क्या होगी? बाकी सबकी equal है। So remaining probability 0.7 में से बाकी माइनस के 0.5 रह जाएगी, 0.25 सॉरी। So 0.25 को you will divide in 5 parts. Mean 1, 2, 3, 4 or 6. What will be the probability of each? 0.05. So probability of 1 will be 0.05, probability of 2 will be 0.05, probability of 5 will be 0.75, right? Part 1 says the die is thrown 3 times. Find the probability that the result is a 1 followed by a 5 followed by an even number. अब आपको क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो लास्ट पार्ट है इसमें, उससे पहले इस टॉपिक में आपको प्रैक्टिस आपकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी होगी। लास्ट पार्ट इसमें सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू का, लेकिन प्रीवियस पार्ट आपके प्योर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट इज अ 1, पहले 1 आ जाए, फॉलोड बाय 5 एंड देन even number. You, what's the probability of 1? 0.05. What's the probability of 5? 0.75. What's the probability of even? Even कौन कौन से 2, 4 and 6? तो 2, 4 and 6 की probability क्या है? 0.15, 0.05, 0.05 plus 0.05, 0.15. ठीक हो गया? So you will get this one. Second part, find the probability that out of 10 throws of this die, at least 8 throws result in a 5. Which topic is that? Binomial. Binomial के आपको find करनी है at least 8 की, mean probability of x is greater than equal to 8 find करनी है। So greater than equal to 8 mean हमने probability of x is equal to 8, 9 और probability of x is equal to 10 करनी है। So कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें सक्सेस क्या है? 5 का आना। So probability of success is 0.75 and failure is 0.25. So जब 8 की करेंगे तो it will be 10 C 8, success 0.75 power 8, failure 0.25 power 2 and so on. आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। कोई मसला सेकंड पार्ट में? थर्ड पार्ट इज the die is thrown 90 times. Use an approximation to find the probability that a 5 is thrown more than 60 times. देखिए, approximation यूज ना भी करता तो more than 60 की probability कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करनी पड़ती। सो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे हमने फाइंड करनी है probability of x more than 60। चलिए बताइए, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जब करेंगे तो मोर देन क्या आएगा? 59.5 या 60.5? We don't want to include 60, so 60.5 minus mu over sigma, और mu कैसे कैलकुलेट करेंगे? np, n क्या है? 90, p है 0.75, सिग्मा इज अंडर रूट np क्यूब, वो भी आ जाएगा। सो कैलकुलेशन करेंगे और एंड पे टेबल यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ये तो ग्रेटर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ग्रेटर के लिए हम 1 में से माइनस करेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर आप ग्रेटर भी हो और नेगेटिव हो, फिर 1 में से माइनस नहीं करेंगे। देखिए, z का साइन पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं उस वक्त जब आप रिवर्स टेबल यूज करके z फाइंड कर रहे होते हैं। यहां तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम, ये तो डायरेक्ट टेबल यूज हो रहा होगा। सो प्लीज, अब ये जो वर्कशीट मैंने सेंड की है, एटलीस्ट इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन
फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आज ट्राई कीजिएगा और शाम को इंशाल्लाह हमारी उसी टाइम पे 8:15 पे क्लास होगी, उसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। टॉपिक आपका, सिलेबस अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज।